जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गुरुवार 25 जून को एक बहुत ही सुंदर महासंयोग बनने वाला है। शुक्र जो कि वृषभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे, वो 25 जून को वृषभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। यानी अभी पिछले कुछ समय से वो वक्री चल रहे थे, उल्टी चाल चल रहे थे, और अब शुक्र मार्गी होने वाले हैं, जिससे शुक्र के मार्गी होने से 6 जो वक्री ग्रहों का योग चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब राहु केतु के अलावा बुध, गुरु और शनि ही वक्री अवस्था में रहेंगे। नवग्रहों में शुक्र जो है वो तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और सबसे चमकीले ग्रह हैं, और ये सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। आपके जीवन में जो भौतिक सुख मिलते हैं वो शुक्र ग्रह की वजह से मिलते हैं, और अब शुक्र का मार्गी होना आपके जीवन में वो संयोग बनाएगा जिससे आपके जीवन में सुखों की अभिलाषा बढ़ेगी और आप अपने जो सही दिशा है उसमें मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। और शुक्र के इस मार्गी होने से जो संयोग बनेगा, जो योग बनेगा, उससे 12 में से 8 राशियों को जबरदस्त लाभ के योग बनने वाले हैं। और ये जो इस लाभ के अवधि होगी ये 1 अगस्त तक होगी। यानी 25 जून से 1 अगस्त तक के बीच में आपके लिए हर सुख की प्राप्ति होने वाली है। और क्या क्या आपको मिलने वाला है विस्तार से हम बताने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। चलिए जानते हैं उन 8 राशियों के बारे में जिनके लिए अब ये शुक्र भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। इन 8 राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। देखिए, शुक्र वक्री चल रहे थे जो कि वृषभ राशि में थे, और अब शुक्र मार्गी हो चुके हैं, सीधी चाल में आ गए हैं। शुक्र का दूसरे भाव में आपके लिए होना, धन के भाव में होना, वाणी के भाव में होना, धर्म के भाव में होना, और साथ ही ये दूसरे भाव के साथ साथ आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ मेष राशि के लोगों के लिए गजब की आकर्षण आपके लिए बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी बातों में एक प्यारी सी मुस्कान होगी, एक आकर्षक होगा जिससे सभी लोगों को लुभाने में कामयाब आप होंगे। मित्रों में इजाफा होगा, सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही इस समय आप कोई नए ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो सुख सुविधाएं देने वाली होती हैं। कोई गैजेट खरीद सकते हैं या ऐसी ही कुछ आप नई चीज़ें खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आमदनी में बढ़ोतरी होने का योग, अच्छा खासा धन लाभ होने का योग, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार के माध्यम से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अपने व्यापार को आप मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय जीवन साथी से बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, बहुत अच्छे सुख और लाभ मिलेंगे। यानी ये गोचर आपके लिए लाभ के मार्ग खोलेगा, निजी जीवन में प्यार के मार्ग खोलेगा, क्योंकि शुक्र तो प्रेम का कारक ग्रह है, भोग विलासिता का कारक ग्रह है। तो शुक्र के इस प्रभाव से भोग विलासिता में भी वृद्धि होगी, जिसलिए आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ज़रूर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें आप। और समाज में भी आपके लिए ये जो शुक्र है बहुत अच्छा मान सम्मान दिलाने वाला होगा। यानी मेष राशि के लोगों के लिए बहुत लाभदायक ये समय रहने वाला है। आप इसको और अधिक अच्छा करने के लिए उपाय कर सकते हैं। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चावल अर्पित करें, तो बहुत लाभदायक, बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो देखिए, दूसरी राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके एकादश भाव में होगा, और उनके चौथे भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी भी हैं। यानी आपकी राशि में एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति धनवान बनाने के बहुत प्रबल योग बना रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति का योग बना रही है। अगर आप अभी तक पैसों की वजह से परेशान थे, नौकरी चली गई थी, व्यापार बंद हो गया था, ये सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आमदनी में आप देखेंगे बढ़ोतरी दिखाई देगी, और अच्छे लोगों से संपर्क आपका होगा, समाज के बढ़िया लोगों से तालमेल बनेगा, जीवन में सफलता का मार्ग आप बना पाएंगे। व्यापार करते हैं तो वहाँ भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ होगा, किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी आपकी हो सकती है। आपके ऑफिस में आपके बॉस से, आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, जिसकी बदौलत अपने काम को बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। प्रेम जीवन अच्छा होगा, और इस दौरान आप अपने प्रेम संबंध में हैं अगर, तो अपने प्रेम जीवन को काफ़ी अच्छे से बिता पाएंगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र
आपका मार्गी होना अभिलाषाओं की पूर्ति करने में सहायक होगा। कुछ ऐसी इच्छाएं जो लंबे समय से अटकी हुई थीं वो आपकी पूरी होंगी, जिनसे खुशी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शैक्षिक स्तर बहुत बढ़िया रहेगा और संतान की प्रगति का बड़ा अच्छा योग है। अगर आपकी संतान इस समय करियर का चुनाव करना चाहती है तो बहुत ही शानदार योग ये है आपके लिए, वो प्रगति करती दिखाई देगी जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके 10वें भाव में होगा और साथ ही शुक्र आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। यानी 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से सुखों का स्वामी है और करियर के भाव में बैठा है तो तरक्की लेकर आएगा। और शुक्र स्वराशिगत होकर बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं तो काम में बहुत बेहतरी लेकर आएगा, अच्छे सम्मान दिलाएगा। खूब मन लगाकर आप मेहनत करेंगे और ये शुक्र की प्रकृति है कि वो आपको किसी प्रकार की गॉसिप या बहसबाजी से बचा कर रखेगा। साथ ही इस समय आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा संयम से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में बहुत बेहतरीन खुशियां रहेंगी। परिवार में किसी वाहन का, प्रॉपर्टी का खरीदने का बड़ा अच्छा योग बन रहा है। आपके परिवार के लोगों में बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। आपके भाई बहन भी आपका साथ देंगे, पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। यानी आपका करियर जो है वो काफ़ी ऊंची छलांगे मारने वाला है। उन्नति के शिखर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। माता की तबीयत खराब थी तो उनकी तबीयत ठीक होगी, उनको सुकून की प्राप्ति होगी। परिवार में कुछ नया सुख सुविधा का साधन ज़रूर इस दौरान आएगा। यानी 1 अगस्त तक की अवधि है। परिवार में कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है, कार्य हो सकता है, कोई रिंग सेरेमनी हो सकती है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है। तो ये समय हर्ष उल्लास का होगा, वातावरण को बड़ा ही सुखमय बनाने वाला होगा। चौथी राशि की बात करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र 9वें भाव के स्वामी, 2रे भाव के स्वामी 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। ये धर्म का भी भाव है, भाग्य का भाव है, कर्म का भाव है। इसीलिए अब यहाँ मार्गी होकर बैठना वृषभ राशि में, 9वें भाव में मार्गी होकर शुक्र का बैठना भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाने वाला रहेगा। जो काम रुक गए थे वो पूरे हो जाएंगे। धन प्राप्ति की राहें खुलेंगी, अटका हुआ धन मिलेगा, जो फंसा हुआ पैसा था वापस आएगा। सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। किसी खूबसूरत दार्शनिक स्थल या किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी यात्राओं को आपको अवॉइड करना चाहिए, यात्राएं अभी अच्छी नहीं हैं। और साथ ही इस समय नौकरी में भी आपके लिए स्थानांतरण के योग बनेंगे। यानी जो आपके हित में अच्छा हो वो काम आपके होंगे और उनसे अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों को इस मेहनत, इस गोचर से, इस मार्गी शुक्र से जो मेहनत कर रहे हैं वो सफलता देने वाला रहेगा। धन में वृद्धि का योग है, लक्ष्मीवान बनाने का योग है। ऐसा लक्ष्मी नारायण योग, ऐसा लक्ष्मीवान योग बन रहा है। छोटे भाई बहनों को भी यहाँ आपके अच्छा लाभ मिलने वाला है, उनके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। साथ ही आपके घर में विवाह की सेनाइयाँ बच सकती हैं, आपकी, भाई की, बहन की, पुत्र की, पुत्री की। यानी जो भी विवाह योग्य आपके परिवार में हैं उनके विवाह की शहनाइयाँ घर में बज सकती हैं। बहुत अच्छा ये संयोग है। अब बात करेंगे हम 5वीं राशि की। तो देखिए 5वीं राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव और अष्टम भाव में स्वराशिगत होकर बैठे हैं। और अष्टम भाव में शुक्र का यहाँ होना आपके कुछ ऐसे गुणों को प्रदर्शित करेगा जो लोगों के सामने नहीं थे, जिसकी वजह से आपको अचानक से बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने का योग बनेगा। इस मार्गी शुक्र की वजह से सुख भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। खूब मन लगाकर आप काम करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठता की तरफ लेकर चलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है। आपके साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का है। आपके संबंध मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, रिश्तों में खुशियाँ आएंगी। लेकिन कुछ अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिनके आप हो सके तो टालें और बहुत ज़रूरी है तो ही आप जाएं। तो ये गोचर आपके लिए अपने आप को सिद्ध करने का एक मौका देने वाला रहेगा। इस गोचर का पूरा लाभ आपको उठाना होगा। अब बात करते हैं हम 6ठी राशि की, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मार्गी है, शुक्र का मार्गी होना, क्योंकि ये 7वें भाव का स्वामी है और अपने ही भाव में वापस लौटा है और 12वें भाव का स्वामी है। तो दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात कराने वाला होगा ये मार्गी शुक्र।
रिश्तों में पिछले कुछ समय से तनाव आ रही थी, आपके कार्य में, व्यापार में बहुत परेशानी चल रही थी, उन सब से मुक्ति दिलाएगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्रेम में वृद्धि होगी, रिश्तों को और बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। विदेशी माध्यमों से बहुत अच्छा लाभ का योग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले लोगों को ज़बरदस्त लाभ के योग बनेंगे। 1 अगस्त तक कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा, समाज में अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। खर्चे का योग भी आपके लिए बना हुआ है और ये खर्चा जो है आपको आत्मसंतुष्टि देने वाला होगा। आप देखेंगे आपके चेहरे पर, आपके जीवन साथी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होगी जो बहुत अच्छी होगी। तो ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं 7वीं राशि की। 7वीं जो राशि है वो है मकर राशि। बहुत महत्वपूर्ण मार्गी शुक्र रहने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये योगकारक ग्रह हैं और आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत अनुकूल है। यानी पंचम भाव में अभी वक्री होकर बैठे थे, अब मार्गी हो चुके हैं। आपकी जो शुक्र अपनी ही राशि में काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ रहेंगे, बहुत अच्छे योग बनाएंगे, आमदनी को बढ़ाने का योग बनाएंगे, समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी का, शिक्षा में अच्छे नतीजे दिलाएंगे, जीवन पथ पर उन्नति की तरफ आपको लेकर जाएंगे। प्रेम संबंध में है तो खुशी के पल मिलेंगे। अपने प्रियतम से मन की बातों को शेयर करेंगे, साझा करेंगे और आपके संबंधों में बढ़ोतरी होगी। प्रेम परवान चढ़ सकता है, विवाह भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस राशि के लोगों को बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और इस समय आप उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आप इस समय विद्वानों की गिनती करा सकते हैं अपने आप की। संतान के लिए बहुत अनुकूल समय है। संतान प्राप्ति का योग भी कुछ लोगों के लिए बनेगा। संतान सुख इस समय मिल सकता है। नौकरी में कुछ बदलाव करने का विचार बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनको इस दौरान यानी 1 अगस्त तक नई नौकरी मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये जो समय है काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब अंतिम राशि 8वीं राशि की बात करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये मार्गी शुक्र उनके जीवन में सुख हो, शांति लेकर आया है, कई तरह के सुखों की प्राप्ति लेकर आया है और इस समय चौथे भाव में ये आपके प्रवेश, चौथे भाव में थे, वक्री थे, मार्गी हो चुके हैं और इसका अपना भाव है। शुक्र की वृषभ राशि है यहाँ और शुक्र अपने भाग्य स्थान 9वें भाव का आपका स्वामी भी है। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, भाग्य में प्रबलता होगी, मकान वाहन का सुख आपके लिए इस समय बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र का ये गोचर तो 1 अगस्त तक है, लेकिन उसके बाद तक नवंबर तक आपके लिए ये प्रबलता बनी रहेगी। खूबसूरत मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और अगर आपके पास पहले से ही घर है तो उसकी साज सजावट, उसकी आंतरिक सज्जा पर आप धन खर्च कर सकते हैं। परिवार में आनंद होगा, उत्साह होगा। कोई फंक्शन का योग भी है। परिवार में हर्षोल्लास रहेगा। माता की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो अच्छी रहेगी। बहुत अच्छे आपके कार्यक्षेत्र में बेहतर नतीजे मिलेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, काम में, मान सम्मान में प्रशंसा होगी, वृद्धि होगी। अगर आपने कभी कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो उससे लाभ मिल सकता है। इस दौरान अगर कुछ लोग विदेश में फंस गए थे तो वो वापस घर लौट सकते हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना